तो एक क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ टू एपी, जैसे ही दो एपी का जिक्र किया है, यानी कि दो एपी रहा होगा और दो एपी और दोनों का रेशियो दे रखा है कि इतना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। अच्छा, mth टर्म का मतलब क्या समझते हैं? जो ई nth टर्म दिया हुआ है ना, वो हमें mth टर्म निकालना है, यानी a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन में ए डैश, क्योंकि दूसरा ए पी है, एम माइनस वन इंटू डी डैश, ए हमें निकाल के आना है वाट। ये चीज़ हमको पहले सबसे पहले ये कर लेनी है कि mth टर्म पूछा है। अच्छा, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर शायद 17, 18, 19 ऐसे ही करके mth टर्म के जगह पे रिप्लेस करेगा 16 टर्म, 17 टर्म। तो वहाँ पे हमें जब यहाँ mth टर्म है तो वहाँ 16th टर्म, मतलब 16th 26वां टर्म ऐसे करके, तो a प्लस 25d हो जाएगा। तो इस तरह से हम अभी फ़िलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करके इसको पर हम चलते हैं। तो जैसे ही हमको कहा है कि दो एपी है भाई, तो दो एपी है तो दोनों के लिए हम लेट करेंगे ना। तो फर्स्ट एपी, ये फर्स्ट एपी का बात हो रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये है फर्स्ट एपी में, और कॉमन डिफरेंस सी डी हो जाएगा डी। अगर हम सेकेंड वाला की बात करें तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा ए डैश लेके चल रहे हैं, और सी डी जो होगा वो हो जाएगा डी डैश। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, अब हमको एसन दिया हुआ ना, सम सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, तो इसके लिए एसन और इसके लिए एसन हम दोनों निकालते हैं। तो एसन बराबर हम इसका अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एपी का बात कर रहे हैं फर्स्ट, हाँ। तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम इधर ही निकालें, ये डैश है तो थोड़ा डैश दे देते हैं, एसन टर्म ही है, तो n बाई टू, यहाँ पे टू ए डैश है तो डैश प्लस का n माइनस वन इंटू डी डैश, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए, दोनों एपी के लिए निकल गया। अब हमें रेशियो दे रखा था तो रेशियो लेना पड़ेगा, तो हम रेशियो ले रहे हैं। तो रेशियो के क्या सीन हो जाएगा कि एस एन बाई में एस डैश इसके लिए इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद एन बाई टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश, ए से कैंसिल। और यही रेशियो हमें क्या दिया रखा था, इतना, सॉरी दिखा देते हैं, हाँ। ये रेशियो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा था, यानी 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस का 27, हमें ये निकालना है, याद रहे। चलिए आगे, यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ हो जाएगा 2a डैश प्लस का एन माइनस वन इंटू डी डैश। यहाँ क्या आएगा 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस का 27, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या करते हैं, टू कॉमन लेते हैं। अच्छा, टू कॉमन इसलिए ले रहे हैं ना कि यहाँ देखिए, हमें यहाँ ए नहीं है तो हम यही कंपेरिजन करने वाले हैं, तो ये यहाँ से टू कॉमन लेते हैं, अभी पता चल जाएगा n माइनस वन अपॉन में यहाँ टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ था नहीं तो ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी टू अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हट जाएगा, तो ए डैश प्लस का एन माइनस वन अपॉन में टू और डी डैश आ जाएगा, 7n प्लस का वन अपॉन में 4n प्लस का 27, ए से कैंसिल हो गया। अब आगे का सीन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन अपॉन में टू डी, ए डैश एन माइनस वन अपॉन में टू डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस वन अपॉन में 4n प्लस का 27। अभी तक फ़िलहाल ये है। अच्छा, निकालना क्या है उसको हम फोकस करेंगे, इसको और यहाँ जो कंपैरिजन करने वाले हैं, ये और ये दोनों चीज़ में आप देखेंगे, कंपेयर अगर करिएगा तो ये जो टर्म है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए, ए के जगह पे ए है, इसका कोफिशिएंट वन तो वन,
अगर यहाँ डी है, ठीक है, तो डी का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कुछ इस तरह से है। तो हम यही दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। और यहाँ A1 जो डैश है और इसका कोफिशिएंट सारा सेम सेम है, सिर्फ और सिर्फ ए है, तो इसको हम एम से रिप्लेस करने वाले हैं। और जब एम से रिप्लेस होगा तो होने वाला क्या है कि जो n-1 है, n-1/2 है, और जो यहाँ है m-1, आगे करते हैं थोड़ा, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि n-1 यहाँ 2m माइनस का 2, और यहाँ n = 2m माइनस का 2 प्लस का 1, यानी हो जाएगा 2m माइनस का 1, n बराबर, ये देखिए कंपेयरिंग करने के बाद ये चीज़ आया है, यानी कि n जो है रिप्लेस हो चुका है 2m माइनस का 1, यानी जहाँ जहाँ n है उसके जगह पे हम a पुट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें mth टर्म लाना था, nth टर्म है तो रिप्लेस m से कर रहे हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम ये चीज़ यहाँ पुट करने वाले हैं, तो a प्लस m की जगह पे कितना हो जाएगा 2m माइनस 1 यहाँ पे, और माइनस तो पहले से है, अपॉन में 2 तो पहले से ही है, सही है, और d तो d, ठीक है। अब ये नीचे में भी होगा, देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा कि a1 प्लस 2m माइनस का 1 यहाँ पे, क्योंकि 2m माइनस 1 है और माइनस का 1 पहले से भी, और 2, और यहाँ d डैश, कोई दिक्कत नहीं है, = 7n प्लस 1 4n प्लस का 27, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, देखिए अब यहाँ देखिए a है तो a प्लस, अब देखिए यहाँ से 2m प्लस का 2, 2m माइनस का 2 अपॉन में 2 और d, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ a प्लस, यहाँ से भी 2m माइनस का 2 अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा d = a 7n प्लस का 1 अपॉन में 4n प्लस का 27। अब देखिए सीन क्या है, a प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेकर के नीचे काट देते हैं, तो बच जाएगा m माइनस का 1 और इंटू d, उसी तरह से यहाँ भी बच जाएगा। और एक चीज़ हमने गलती किया कि इस साइड में भी अभी ही पुट करते रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा हो चुका है। जैसे हम, मेरा मतलब ये है कि n बराबर जब ये पुट कर रहे थे तो यहाँ पुट किए, इधर नहीं पुट किए, तो यहाँ भी अभी ही पुट कर देते थे। तो सीन क्या है कि इधर अब हम देख लेते हैं इधर क्या होने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से भी कॉमन, तो m-1, और यहाँ से 2 कॉमन लेकर के कट कर दिए, तो d इस साइड तो आ चुका है, जो कि a लाना था, डैश डैश भी है, जो कि a लाना था, ये आ चुका है इस साइड में। अब हम इधर भी तो पुट करना था, तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, ये चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि 7n प्लस का 1 जो था अपॉन में 4n प्लस का 27, ये भी पुट होते जाता है, यानी कि n का वैल्यू कितना है 2m, यानी कि 7 2m माइनस का 1, और फिर यहाँ हो जाएगा कितना प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 4 2m माइनस का 1 और प्लस का 27, तो यहाँ हो जाएगा 14m माइनस का 7 प्लस का 1 अपॉन में यहाँ से 4 × 2 8m माइनस का 4 और प्लस का 27, यहाँ से कितना हो गया 14m माइनस का 6 अपॉन में 8m प्लस का 23। अब देखिए यही चीज़, यही आंसर हो गया। ये जो पुट करें यहाँ पे जो छूटा ना मिस्टेक, यहाँ से ही पुट करते रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये जाकर के एक्स्ट्रा जाकर पुट नहीं करना है, यहीं पे पुट करते जाएंगे, यानी आंसर मेरा ये है। समझ आया बात?